कर्म की सजा। कर्मों की सजा किसी के जीवन में कभी न कभी आती है, यह हम सभी जानते हैं। यह एक ऐसी सजा होती है जो मनुष्य के अपने किए गए कार्यों का परिणाम होती है। यह सजा कभी तुरंत मिलती है तो कभी समय के बाद। यही कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने कर्मों को ठीक से नहीं समझा और अंततः उसे कर्म की सजा का सामना करना पड़ा। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति की है जिसका नाम शंकर था। शंकर एक साधारण किसान था जो बहुत मेहनत से अपने खेतों में काम करता था। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसमें एक खामी थी, उसका दिल कड़ा था और वह दूसरों के दुख को समझने में असमर्थ था। वह अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, दूसरों की मदद करने का उसमें कोई इरादा नहीं था। शंकर का जीवन। शंकर का एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक पैसे कमाना और अपने परिवार को आराम देना। उसकी पत्नी पार्वती और एक बेटा मोहन थे। पार्वती शंकर की मेहनत और उसे मिल रहे पैसों से खुश थी, लेकिन वह अक्सर शंकर से कहती, शंकर जी, क्या तुमने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो गरीब हैं और जिनके पास खाने को कुछ नहीं है? शंकर हमेशा हंसी में कहता, पार्वती, तुम्हें हमेशा यही चिंता रहती है। हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, दूसरों का क्या। एक दिन शंकर के खेतों में एक बुरा समय आया। बारिश कम हुई थी और उसके खेतों में फसल खराब होने लगी। शंकर परेशान था, लेकिन उसने कभी भी किसी से मदद नहीं मांगी। वह खुद ही अपने कष्टों का हल निकालने की कोशिश करता रहा। एक दिन गांव में एक भिखारी आया जो बहुत ही गंदा और गरीब था। उसने शंकर से भीख मांगी, लेकिन शंकर ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। तुम क्या समझते हो खुद को? जा यहां से, शंकर ने कहा। तुम्हारे जैसे लोग मेरे पास क्यों आते हो? तुमसे तो अच्छा तो मैं खुद काम करता हूं। भिखारी हकलाते हुए बोला, तुम्हें यह नहीं पता कि जो तुम दूसरों के साथ करते हो वही तुम्हारे साथ होगा। शंकर हंसा और भिखारी को नजरअंदाज करते हुए वापस अपने खेतों में काम में लग गया। कर्मों की सजा का आगमन। वक्त बीतता गया और शंकर का नुकसान बढ़ता ही गया। उसकी फसल और खराब होती गई और धीरे धीरे उसके पास पैसे भी खत्म होने लगे। अंततः वह इतना गरीब हो गया कि उसे अपने खेतों को बेचने तक की नौबत आ गई। एक दिन वह खाली हाथ घर लौटा और पार्वती से कहा, अब हमें इस गांव से कहीं और जाना होगा। हम अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकते। पार्वती ने शंकर से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब क्यों हो रहा है? क्या तुमने कभी किसी की मदद की थी? क्या तुमने किसी के दुख को समझा था? शंकर ने कहा, क्या मदद करने से मेरे खेत वापस आ जाएंगे? अब मुझे सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। तभी शंकर को अचानक वह भिखारी याद आया जिसको उसने बेरहमी से भगा दिया था। भिखारी की बातें उसके कानों में गूंजने लगीं, जो तुम दूसरों के साथ करते हो वही तुम्हारे साथ होगा। शंकर समझ नहीं पाया कि वह भिखारी क्या कह रहा था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि जीवन के हर कर्म का कोई न कोई परिणाम होता है। उस दिन शंकर ने तय किया कि वह अब अपने कर्मों में सुधार करेगा। कर्मों में सुधार। शंकर ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की। उसने गांव के गरीबों की मदद करना शुरू किया, जो भिखारी की तरह दर-दर भटक रहे थे। उसने अपनी फसल का कुछ हिस्सा उन लोगों को देना शुरू किया जो खाना नहीं पा रहे थे। एक दिन उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का भी फैसला किया ताकि वे भी अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकें। धीरे धीरे शंकर की स्थिति सुधरने लगी।
उसकी फसल फिर से हरी भरी होने लगी और उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा। लोग उसकी मदद की सराहना करने लगे। शंकर को महसूस हुआ कि जब तक हम दूसरों के साथ अच्छे नहीं होते, तब तक हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल सकता। कर्म की सजा का अंत। कुछ सालों बाद शंकर एक संपन्न किसान बन गया। एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था, वही भिखारी फिर से उसके पास आया। अब शंकर उसे पहचान गया और बोला, तुम वही हो जिन्हें मैंने एक बार भगा दिया था। मुझे माफ करना, मैंने अपनी सजा पाई। भिखारी हंसा और बोला, तुमने अपनी सजा पा ली, लेकिन अब तुमने अपने कर्म सुधार लिए हैं। यही सच्ची सजा होती है। शंकर ने समझा कि जीवन में सच्ची सजा कभी भी शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह हमारी आत्मा के भीतर होती है। कर्मों की सजा हमें अपने खुद के अंदर महसूस होती है, और जब हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं तो हमें शांति मिलती है। नैतिक शिक्षा। कहानी का संदेश यह है कि हमें कभी भी दूसरों के दुख और दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वही हमारे साथ होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हम जीवन में शांति और सुख पा सकें। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।